नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी पर। प्रिय दर्शकों, गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। दर्शकों, आज की इस कहानी में गाय माता ने मनुष्य की गरीब होने का 3 कारण बताए हैं और यह कारण वास्तव में आज कलयुग के समय है में सत्य है। तो प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है कि आज की इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद में कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, परंतु दर्शकों, उससे पहले आप लोगों को इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया था तो उस समय कई रत्न उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से एक रत्न गाय माता भी बताई जाती है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यह माना गया है समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई है और वास्तव में यह 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई है। इसलिए आज की इस कहानी में गाय माता की द्वारा बताई गई इन 3 बातों को सुनने के लिए आप सभी दर्शक आज की इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो दर्शकों, आज की यह कहानी गाय माता की कहानी है और इस कहानी को आप सभी पूरा सुनिएगा। परंतु उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ की बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। और अगर हो सके तो आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक गाय माता की ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, आइए आप सभी का ज्यादा समय विलंब न करते हुए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटी सी नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान के घर की स्थिति बहुत खराब थी, किसान बहुत गरीब। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी के एक छोटे नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी, एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति होती है तो किसान बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होते हैं और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, जब किसान का वह छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है। और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था कि जिसकी वजह से किसान उस पशु का दूध निकालकर अपने उस बेटे को, अपने पुत्र को पिला सके। तो प्रिय दर्शकों को उसके बाद में किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता है और उसके बाद में किसान को उसका मित्र आकर बताता है कि हमारी ही इस नगर से कुछ मीलों दूर में एक वन में एक ऋषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उस ऋषि से मांगकर, उस साधु से मांगकर ले आते तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस किसान का मित्र किसान से कहता है तो किसान दूसरे दिन सुबह के समय ही अपने घर से उस नगर से मीलों दूर उस वन की ओर जाने लगता है। और चलते चलते उसे शाम तो हो जाती है, मगर वह किसान उस ऋषि के पास जाकर पहुंच जाता है और ऋषि मुनि के पास जाकर वह किसान उन्हें प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद में किसान कृषि से कहता है कि हे ऋषि, मैं इस वन से मीलों दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए एक गाय लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप मुझे इस गाय को दे दे, जिससे मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं।
प्रिय दर्शकों, उसके बाद में किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितनी भी चाहोगे उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह ऋषि उस किसान की बात को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिय बालक, खैर अगर तुम्हारी पुत्र के दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को निशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने के एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और ऋषि को और साधु को और वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए तुम इस गाय को निशुल्क ही ले जा सकते हो। परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो दर्शकों, उसके बाद में वह ऋषि उस किसान से कहने लगते हैं कि हे किसान, कहते हैं कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि और लक्ष्मी और वैभव और समृद्धि गाय के पीछे पीछे जाती, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है और इसी कारणवश जिस घर में यह गाय माता जाती है उस घर में सुख और समृद्धि साथ ही। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसके भूख के उपरांत इसके भोजन, चारा और पानी और इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना। दर्शकों, उसके बाद में वह ऋषि उन्हें कहते हैं कि हे किसान, कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती उस घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य का विधाता जाता है, यानी स्वयं माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह होते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिला दोगे तो उसे भगवान श्री गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो ऋषि उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर लेकर जा रहे हो तो कभी भी तुम इस गाय का तुम शोषण करने के बाद में इसे छोड़ मत देना। कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद भी और इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जबकि दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो उस दिन किसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसे करते हो तो उसी दिन से तुम्हारी बुरे समय की ताली बज जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह बात कहकर वह उस किसान को जाने के लिए कहता है और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वह किसान जैसे ही अपने घर आकर पहुंचता है तो वह किसान उस गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर और एक पानी के स्थान पर बांध देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वह किसान उस गाय के द्वारा दिए गए उस दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। प्रिय दर्शकों, जिस दिन से वह किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उस दिन के बाद से उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे ही गांव में धनवान होने लगता है और पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। दर्शकों, जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर अपने घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता कि गाय माता को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, इस तरह वह किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता उस किसान को जागृत रूप से परिचय देती रही। परंतु दर्शकों, फिर एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान कुछ नहीं सोचता है और सोचने लगता है कि हो सकता है कि कोई भी कारणवश गाय ने आज दूध नहीं दिया। परंतु प्रिय दर्शकों, फिर जैसे ही दूसरा दिन आता है तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते गाय बिल्कुल ही दूध देना बंद कर देती है। दर्शकों, फिर जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह किसान उस गाय को धीरे धीरे गाय की ओर से लगाव कम करने लगता है
और गाय के पास जाना तक छोड़ देता है, और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं खिलाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और फिर एक दिन वो सेठ गाय माता के पास आता है। वह किसान गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस दिन वह किसान उस गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है और फिर जैसे ही घर आता है, दोस्त किसान का जो पुत्र था, जैसे ही किसान आकर देखता है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही किसान का पुत्र बीमार होता है, उस समय किसान के पास बहुत धन होता है। तो उस समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य के पास ले जाकर वैद्य से कहता है कि हे वैद्य महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। आप चाहो जितना धन ले लेना, मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, जो किसान का पुत्र था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वैद्य उस सेठ किसान से कहता है कि पैसा धन बहुत चाहिए। तो दर्शकों, उस सेठ किसान का जो धन था, वह सारा धन, जितना भी उसके पास धन था, सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र की स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है और फिर अंत में वह वैद्य और धन के बारे में बोलता है तो किसान सेठ अपने द्वारा बनाए गए घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह किसान सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक हो जाता है और वह किसान सेठ अपने पुत्र को लेकर अपने घर, अपने नगर की ओर आता है तो उसके पास कोई घर नहीं होता है और ना ही धन होता है। तो वो किसान पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपने पुराने घर, अपनी पुरानी झोपड़ी में लेकर चले जाता है और वहां पर जाकर रोने लगता है और बहुत उदास होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो किसान सेठ समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो वो किसान सेठ गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और जंगल की ओर जाकर देखता है तो वह गाय माता दिख जाती है और फिर गाय माता से जाकर वह किसान क्षमा मांगने लगता है और गाय माता की पैरों में गिर जाता है और उसके बाद में वह गाय माता उस किसान से कहती है कि हे बालक, जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह किसान गाय माता से माफी मांगने लगता है और फिर गाय माता किसान से कहती है कि हे किसान, हे दुष्ट, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूँ और इन बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लगती हैं और कहती है कि है किसान, पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है, यह फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है, यह फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है। वह मनुष्य, वह इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के भाग्य का छीन कर खाता है, वह भोजन उसके पेट में कभी भी नहीं भाता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में गाय माता दूसरी बात बताने लगती है कि कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर, अपने इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने समय पर और अपने धन पर और अपने आप पर गर्व करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कहीं न कहीं अवश्य ही ठुकरता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कभी देखा जाए तो हमेशा कभी भी देख लेना, जो पहाड़ों में और जंगलों में पत्ता होता है, वह पत्ता कभी पत्थर के ऊपर होता है तो कभी पत्थर पत्ते के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलते किसी को समय नहीं लगता है,
इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर अपने धन पर गर्व नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में एक गाय माता तीसरी बात बताने लगती है और कहती है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों कहा कि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से किसी भी चीज के बारे में राय ले रहे हैं तो वह लोग हमेशा काम को बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती और किसान फिर से उसी समय गाय माता को अपने घर की ओर फिर से ले जाता है और ले जाने के बाद में गाय माता की सेवा करता है और गाय माता की द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर अमल करता है और प्रदर्शन को देखते ही देखते वह किसान फिर से अमीर होने लगता है और उसका अच्छा समय आने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार आपको आज की यह है कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई होगी, तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हो सके तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।